सो हाउ एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको एमओटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जो वेल्सबर्ग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस, चाहे वो कोवेलेंट, नॉर्मली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी एक अप्रोच है टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो ये भी क्या है एक्चुअली an approach to explain formation of covalent bond। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो नॉर्मली मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होने चाहिए, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन, ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जैसे कुछ लिमिटेशन आया था वेल्सबर्ग थ्योरी में, तो उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारा नेक्स्ट थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था, हंट एंड मिल्किन ने। किसने दिया था, तो ये प्रपोज किया था एक्चुअली मेनली प्रपोज्ड बाय हंट एंड मिल्किन। तो इन लोगों ने क्या दिया था, ये थ्योरी दिया था इन 1932। तो उन लोगों ने ये थ्योरी दिया था ताकि वो एक्सप्लेन करे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। उसके बाद इस थ्योरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्किन एंड हंट थ्योरी भी बोलते हैं, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का दूसरा नाम है मिल्किन एंड हंट थ्योरी। ठीक है, ठीक है, ये सिंस ये जो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं LACO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ LCAO। ये एक अप्रोच है। तो LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इसके अप्रोच के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को दूसरा नाम भी देते हैं LACO, LACOMO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो ये तीन नाम है इसके। एक तो अपना पता ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, और दूसरे सिंस के दो साइंटिस्ट ने दिया था, हंट एंड मिल्किन ने 1932 में, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हंट एंड मिल्किन थ्योरी। ठीक है, सिंस जो हमारा ऑर्बिटल्स बनता है वो, तो हम लोग जहां भी जो अप्रोच करते हैं कैसे ऑर्बिटल्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिंस इस थ्योरी को और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं LACOMO। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी एक्चुअली ये थ्योरी बोलती क्या है, जो हमारा थ्योरी है लीनियर कॉम्बिनेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो एक्चुअली बोलती है, जिसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसका ये नाम भी है। तो ये बोलते हैं, इससे पहले वेल्सबर्ग थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जो एटम्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। तो भी हम लोगों ने बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इस थ्योरी का अप्रोच पूरा डिफरेंट है। ये अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी की जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, all the electrons in a given molecule are present in molecular orbitals। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एक मॉलिक्यूल, जैसे मेरे पास NH3 मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, ठीक है, या मेरे पास N2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअली वो मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं होते, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनके वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन लोकेट होते हैं। ठीक है, तो सिंस अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते थे पहले, तो एटम में हमारे अलग अलग ऑर्बिटल्स होते थे। जैसे मेरे पास p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसी तरह दूसरा p ऑर्बिटल आ गया, उसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप किया, तब हम लोग बोलते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि दो एटम्स के बीच में जो दो एटम्स के एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ न्यूक्लियर, जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट है वो इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्रेजेंट होगा कहीं पे, ठीक है। तो इनका दोनों का, इस न्यूक्लियर का भी इन्फ्लुएंस होगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे, इस न्यूक्लियर का भी इन्फ्लुएंस होगा, ऑक्सीजन की न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस होगा और कार्बन के भी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा इनके इलेक्ट्रॉन्स पे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो मेन स्टेटमेंट क्या था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पे होते हैं हमारे, वो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब कौन कौन से एटॉमिक, अब क्या, जैसे मैंने लास्ट टाइम हाइब्रिडेशन बोला था, हाइब्रिडेशन में हम लोग ने क्या बोला था कि इंटरमिक्सिंग, एक ही एटम के आपस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, वो हमारा हाइब्रिडेशन होता है। उसी में मैंने क्या बोला था, उसी में मैंने बोला था और अगर हमारे दो एटम्स होंगे, चाहे वो डिफरेंट एटम्स हो चाहे वो सिमिलर एटम्स हो, अगर उनके डिफरेंट जो एटम्स होंगे सेपरेट एटम्स, फॉर एग्जांपल ये H2 मेरा, इसका एक एटम हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन है, इसी तरह मेरे पास N2 है, इसका एक एटम नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, इसी तरह मेरे पास कार्बन एक कार्बन एक ऑक्सीजन। तो ये दो एटम्स हैं, ये अलग एटम्स है, ये अलग एटम्स है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसके एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया तो बन गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके तब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का मकसद है जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे मिक्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल, जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में हमारे दो एटम हो सकते हैं, तीन एटम हो सकते हैं, चार एटम हो सकते हैं, ठीक है। उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब जो बोलते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से मिक्स होंगे, अब वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनका एनर्जी सेम होगा और ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होगा और उनका सिमेट्री सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनका क्या होगा, जिनका हमारा सिमेट्री सेम होगा और जिनका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट हैविंग सिमिलर और सेम एनर्जी, या तो सेम एनर्जी होना चाहिए। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का 26 किलो जूल है, दूसरे का भी 26 किलो जूल है, वो हो गया सेम एनर्जी। सिमिलर मींस अगर एक का 26 दूसरे का 24 होगा, या दूसरे का हम लोग 22 बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर और सेम एनर्जी एंड सेम एंड सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल एंड सेम सिमेट्री, और इनका सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोनों में से एक चीज मिसिंग हो रहा है, दोनों में से या तो क्या, एनर्जी अगर सेम है लेकिन सिमेट्री उनका सेम नहीं, उनका सिमेट्री मैच नहीं कर रहा है, तब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट है, सिमेट्री सेम है, तब भी यहाँ पे अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है और अगर सिमेट्री उनका सेम है, तब भी यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं होंगे, तब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर और सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री कंबाइन विथ वन अनदर। तो जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या बनाते हैं, तो अब ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसका मतलब जब हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं। अब मिक्स कब करेंगे, जब उनके पास एनर्जी या तो सेम होगा या ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एनर्जी में, और उनका सिमेट्री भी सेम होगा, तभी वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करते हैं, जिनका एनर्जी सेम होगा और सिमिलर होगा या जिनका सिमेट्री सेम होगा, ठीक है। तभी वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करने के बाद हमारे क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतना हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड is equal to number of molecule orbitals formed। तो जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक। अब ये जो हमारा यहाँ पे मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं, दो पॉइंट्स लिखे हैं, एक तो सेम एनर्जी और सिमिलर एनर्जी, ठीक है, और सिमेट्री। ये हम लोग आगे जब जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे सिमिलर एनर्जी वाले मिक्स होंगे या कैसे सेम सिमेट्री वाले मिक्स होंगे। जैसे मेरे पास SS ऑर्बिटल आपस में मिक्स होने के बाद SS मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह SP, अब P में 2 3 है, P में मेरा PX PY PZ। अब अगर हम लोग SPX के साथ करेंगे ओवरलैप तो हो जाएगा, लेकिन अगर S का Z के साथ ओवरलैप करेंगे तब हमारा वो सिमेट्री उसमें सेम नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक अभी हम लोगों ने बोला कि
कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मिल्कियन हमने दिया था, वो लोग बोलते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के, वो ऑलवेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब कौन से एटम्स आपस में मिक्स करेंगे, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करेंगे जिनका एनर्जी सेम होगा और ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, और जिनका सिमेट्री भी सेम होगा, जिनका सिमेट्री सेम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो वही आपस में मिक्स करने के बाद हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो बनाएंगे। तो जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, कंबाइन होंगे आपस में, उतने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनेंगे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था या हाइब्रिड में पढ़ा था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बनाते हैं। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन होते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा, कंबाइन। अब वो कंबाइन कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोग जब लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 अप्रोच होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में कंबाइन होना, वो 2 डिफरेंट वेज के साथ हो सकता है। ठीक है, उसके 2 डिफरेंट अप्रोच हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो 2 डिफरेंट अप्रोच के साथ आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं जैसे हम लोग का अगर हम लोग कंसिडर करेंगे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एक वेव। ठीक है, एक वेव फंक्शन से डिनोट करेंगे। तो इसी तरह तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जैसे वेव में क्या होता है, इंटरफ्रेंस होता है। तो वो तो इंटरफ्रेंस 2 टाइप का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है, इसी तरह हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी जब आप उसमें कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 2 अप्रोच से आप उसमें कंबाइन कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल जब हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये 2 अप्रोच 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, 2 वेज या 2 डिफरेंट मेथड से या 2 डिफरेंट वेज से क्या कर सकते हैं, आप उसमें कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया हम लोग एडिटिव, उसको हम लोग बोलते हैं प्लस प्लस, या हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव, इसको हम लोग प्लस माइनस निकालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाएं, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और जो हमारा एडिटिव होता है, यहां से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब हमारा एडिटिव जब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब हमारा क्या होता है, एडिटिव हो जाता है, तो अब हम लोग क्या कंस्ट्रक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, तब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनता है। ठीक है, और जब हमारा डिस्ट्रक्टिव और सब्ट्रैक्टिव होता है, तब हम लोग क्या बनता है यहाँ पे, तब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे। ठीक है, ये 2 आप लोग चीजें याद रखो। अब एडिटिव हम लोग किसको बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव किसको बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक वेव से यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव है, इसका ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर अब है तो हम लोगों ने इसको पॉजिटिव दिखाया, अगर एम्पलीट्यूड हमारा माइनस में जा रहा है तो हम लोग ने माइनस में दिखाया। ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, मेरे पास अब और एक एटॉमिक, ये तो एक एटम और एक एटम का हमारा एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ने एक ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, ये हम लोग कंसिडर मानेंगे यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोगों ने ले लिया। दूसरे एटम का हम लोगों ने और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। अब इसका और इसका क्या है, दोनों सेम फेज में है। ठीक है, जब दोनों सेम फेज में होंगे तभी हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, या हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग एक अप्रोच कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जैसे हम लोग वेव में पढ़ते हैं इंटरफ्रेंस, आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है। जब भी आप उसमें कंबाइन होते हैं तो जो रिजल्टेंट वेव हमारा बनता है उसका एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 मैक्सिमम है, यहाँ पर भी 5 है, तो +5 इसका भी और इसका भी +5, तो ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूं, उसका एम्पलीट्यूड ऐसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ नीचे भी बढ़ जाएगा, ऊपर भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिटिव, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या हो गया, इस फेज का और इस फेज का आपस में एडिशन हो जाएगा। जब एडिशन होगा यहाँ पे, इसका 5 और इसका 5 मिक्स होने के बाद क्या बन गया, 10, इसका भी 10। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस।
तो यहां से हमारा क्या निकलता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह अगर मैं और एक वेव लूंगा, यहाँ पे एक ऑर्बिटल लूंगा, उसको डिनोट करूंगा एक वेव फंक्शन से, ठीक है। अब उसका एक यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे जब दूसरा मैं एटॉमिक ऑर्बिटल लूंगा, मींस ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनका दो कंडीशन है वो आपस में ऐड कर सकते हैं, या तो प्लस प्लस से ऐड करेंगे या तो प्लस माइनस ऐड करेंगे। प्लस प्लस ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर हम प्लस माइनस ऐड करेंगे तब वहां पे क्या होगा, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, तब यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसका फेज और इसका फेज डिफरेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये आपस में ऐड करेंगे, सिंस इसका अगर यहाँ पे 5 है, इसका क्या है, इसका भी 5 हम लोग मानेंगे, लेकिन ये +5 ये -5 है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट वेव होगा, अगर इनका क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड ओवरऑल इंक्रीज हो गया, यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड ओवरऑल यहाँ पर 10 हो गया, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ओवरऑल इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे कंबाइन करते हैं तब हमारे कौन से एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, तब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। वो मैं बताऊंगा, इसको एंटी बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं, इसको बॉन्डिंग क्यों बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। हम लोग ने देखा कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे सेम फेज में है, तो सेम फेज का एडिशन हो जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव तो इसका फेज डिफरेंट है। जब फेज डिफरेंट होने से जब एडिशन हो जाएगा आपस में तो उसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल एम्पलीट्यूड तो हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसी अप्रोच को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ, हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। किसका लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव किसको, यहाँ पे क्या बनेगा, सिक्योर करेंगे नेगेटिव का भी। जब नेगेटिव का सिक्योर करते हैं वो पॉजिटिव में आ जाता है, तो हम लोग अगर -1